आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस पोल्यूशन और स्टैग्नेंट एयर की वजह से जो स्मॉग बनती है, स्मोक प्लस फॉग स्मॉग बनती है, ये क्या इफ़ेक्ट करती है हमारे विटलाइगो को और इससे हम कैसे बचें इस आने वाली सर्दियों में, ताकि हमारा फ्लेयर अप ना आए, हमारी स्किन जो है वो इरिटेट ना हो। भाई सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन और स्किन हेल्थ के कनेक्शन के बारे में। एयर पोल्यूशन में जो हमें मेन पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं वो होते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे, अगर वातावरण में पोल्यूशन है तो ये हमारे स्किन से रिएक्ट करते हैं, ये हमारे स्किन के ऊपर जाके सेटल हो जाते हैं, और जब ही हमारे स्किन के ऊपर जाके सेटल हो जाते हैं तो ये वहाँ पे रिएक्ट करते हैं। हमें ये हमारी नेकेड आई से, हमारी आंखों से नज़र नहीं आ रहा है प्रोसेस, लेकिन एक एटॉमिक लेवल पे, एक मॉलिक्यूलर लेवल पे ये रिएक्शन हो रहा है। ये सारे पोल्यूटेंट्स जब हमारी स्किन से रिएक्ट करते हैं तो ऑफकोर्स एक पाथवे ट्रिगर होता है, एक रिएक्शन ट्रिगर होती है, एक इन्फ्लेमेटरी पाथवे ट्रिगर होता है। और सफ़ेद दाग के रोगियों में जिनकी की स्किन बैरियर पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, ये एक कंसर्निंग फैक्टर हो जाता है जिसका कि उनको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो सेकेंड चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है पटाखे, फायर क्रैकर्स। गाइस, जब फायर क्रैकर बर्स्ट होते हैं तो इनमें से जो केमिकल निकलते हैं जैसे कि लेड, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट, ये जब हवा में, एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में निकलते हैं बर्निंग के बाद, ये वाले मॉलिक्यूल्स भी हमारे स्किन के साथ रिएक्ट करते हैं, हमारे स्किन के साथ सेटल हो जाते हैं एंड देन एक इन्फ्लेमेटरी पाथवे ट्रिगर करते हैं। और हम सभी को पता है कि सफ़ेद दाग यानी कि विटलाइगो या लिकोडर्मा एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ही तो है, जहाँ पे हमारे ही डिफेंस सेल्स, हमारे ही वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, रंग बनाने वाली कोशिकाओं पे हमला करके उनको नष्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रंग नहीं बन पा रहा है और सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो रही है। तो यही मॉलिक्यूल्स जो मैंने आपको बताया, जो कि फायर क्रैकर्स को बर्स्ट करने से निकलते हैं एनवायरनमेंट में, ये हमारी स्किन से रिएक्ट करते हैं और इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को अगर मैं आयुर्वेद की भाषा में बोलूँ तो पित्त कहा जाता है, एलोपैथ की भाषा में बोलूँ, मॉडर्न मेडिसिन की भाषा में बोलूँ तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, आम भाषा में बोलूँ तो ये एक इन्फ्लेमेशन करने वाले पदार्थ होते हैं जो हमारी स्किन पे जाके रिएक्ट करके इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकते हैं। हमें आँख से नज़र नहीं आता ऑब्वियसली, लेकिन ये पाथवे हो रहा है हमारे स्किन लेवल पे। तो हमें फायर क्रैकर से निकलने वाले केमिकल से बचना है। हमारे जो एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मैंने आपको जो मॉलिक्यूल्स बताए वीडियो में पहले, इन सब से हमें बचना है, ये हमारी स्किन पे जाके रिएक्ट करते हैं। तीसरा जो फैक्टर हमें ध्यान देने वाला है वो है टीयर 1, टीयर 2 यानी कि बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद। ये कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन का लेवल रहता है। आपको तो पता ही है, हर बार अब जैसे ही नवंबर दिसंबर आएगा न्यूज़ में और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ AQI इंडेक्स 400, 500, 700, यही न्यूज़ अब रोज़ चलेगी। रोज़ डेली लोग अपने फ़ोन पे AQI चेक करेंगे और इसके बारे में आपस में बात करेंगे। लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है एक विटलाइगो पेशेंट के लिए, जिसको कि विटलाइगो है, उसके लिए ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन शहरों में जो पोल्यूशन लोड है एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, वो बहुत ज़्यादा है। एंड सबसे ज़्यादा चैलेंज तब आता है जब सर्दियों में हवा स्टैग्नेंट होती है, हवा चलती नहीं है, हवा रुकी हुई रहती है। तो ये फॉग जो होती है, जो सुबह मिलती है, और स्मोक जो होती है, तो स्मोक प्लस फॉग इज कॉल्ड स्मॉग। ये स्मॉग मैंने वर्ड नहीं बनाया, इट्स अ साइंटिफिक टर्म। स्मोक प्लस फॉग को हम कहते हैं स्मॉग। और ये एक डबल थ्रेट है। ये डबल थ्रेट इसलिए क्योंकि स्मोक तो वैसे ही हार्मफुल था, लेकिन ठंड की वजह से जो वो स्टैग्नेशन आ गई है एटमॉस्फेयर में स्मोक पार्टिकल्स की, पोल्यूशंस की, पोल्यूटेंट्स की, ये हमारे स्किन के साथ रिएक्ट कर रही हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रही हैं और हमारे विटलाइगो को ट्रिगर कर सकती हैं। एक और जो बड़ी प्रॉब्लम सर्दियां लेके आती हैं वो है कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर के साथ साथ आती है ड्राइनेस। अब ड्राइनेस की वजह से जो हमारा स्किन बैरियर है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, क्योंकि हमारे स्किन में क्रैक्स लग सकते हैं। ये अगेन हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, लेकिन अगर हम सर्दियों की बात करें तो हमारी स्किन फटती है, हमारी स्किन जो है कट लगते हैं, हमारा स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ होता है। नाउ इमेजिन कि अगर आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ है, आपकी स्किन में कट लग रहा है, ऊपर से आप एक पोल्यूटेंट उसके अंदर एंटर करने की उसको जगह मिल रही है क्रैक में से, तो अब आप खुद ही सोचिए कि क्या वो आपकी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगा नहीं, क्या वो आपकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाएगा नहीं। आपने तो दरवाज़ा खोल दिया है कि पोल्यूशन अंदर आ जाए आपकी स्किन के, अगर ड्राइनेस है आपकी स्किन पे। मैंने 3 पॉइंट बताए। अगर मैंने ड्राइनेस की बात करी है लास्ट में, तो मॉइस्चराइज रखना है अपने स्किन को। अगर मैंने बोला है कि ये हमारे
पोल्यूटेंट्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं स्किन पे, तो स्किन को कवर करके रखना है हमें अपनी स्किन को। अगर मैंने बोला है कि फायर क्रैकर्स से पोल्यूटेंट निकलता है जो स्किन पे रिएक्ट करना है, तो हमें फायर क्रैकर से जितना दूर हो सके हम दूर रहेंगे उन फायर क्रैकर्स से। अगर हमें पता है कि स्मोक और स्मोक पार्टिकल्स की वजह से हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन शुरू हो रही है, तो हम जितना अवॉइड करेंगे बाहर निकलना उतना हम करेंगे अवॉइड। तो बेसिक लॉजिकल चीज़ें हमें करनी है जिसकी वजह से हम अपनी स्किन को इस सर्दियों में बचा सकते हैं। तो दिवाली में खुशियों और रोशनियों का त्यौहार तो है ही, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें साथ साथ अपनी स्किन, अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जब ट्रिगर आ जाए सफ़ेद दाग का, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए, उसके बाद सफ़ेद दाग बढ़ना शुरू हो और हम सोचें कि ये क्यों हुआ, राइट। तो ये इस वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि आप एडवांस में ही रेडी रहें। तो इसलिए अगर आपके किसी घर परिवार में किसी को विटिलिगो है, आप किसी को जानते हैं जिन्हें सफ़ेद दाग है, आप डॉक्टर हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसको अपने सर्कल में प्रमोट करें, इस वीडियो को कॉपी करें, इस लिंक को और व्हाट्सएप पे शेयर करें अपने सर्कल्स में, अपने ग्रुप्स में, ताकि ये जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ, जो मैं बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ना पोल्यूशन को सिर्फ लंग्स हेल्थ, हार्ट हेल्थ के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं बात करता है कि पोल्यूशन और ऑटोइम्यून स्किन डिसऑर्डर्स का क्या कनेक्शन है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ बिल्कुल टाइम से। इस वीडियो को जितना हो सके आगे लेके जाएं, इस पर कमेंट करें, लोगों को टैग करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, आपको सफ़ेद दाग है और आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपकी जर्नी में आप अभी आप डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर ढूंढ चुके हैं, बदलना चाहते हैं, सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, जो भी, प्लीज़ मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, प्लीज़ मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। एंड इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद अस, नीचे 2 नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें और मेरी टीम उसका आंसर ज़रूर देगी। मेरा नाम तो डॉक्टर सम्यक धवन, आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल। धन्यवाद।